सो हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप अपने बैकएंड को इंसेनली फास्ट बना सकते हो, क्योंकि हमारे बैकएंड का काम सिर्फ काम करना ही नहीं होता, उसको इंसेनली फास्ट होना भी होता है। अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी डेटा के लिए, तो वो डेटा उसको इंस्टेंटली मिलना चाहिए। तो हमारा जो बैकएंड है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, एंड जो अप्रोच मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड उसकी हेल्प से मैंने काफ़ी सारे बैकएंड्स को काफ़ी फास्ट बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूजुअली आप अपना बैकएंड कैसे बनाते हैं। ओके, सो सपोज ये है आपका बैकएंड। तो यूजुअली आप क्या करते हो ना, एंड सपोज आप यहाँ पर एक डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो, वो मे बी पोस्टग्रेस हो सकता है, मोंगोडीबी हो सकता है, एंड वो इंटरनेट पर डिप्लॉयड है, जैसे कि मोंगोडीबी एटलस है या फिर नियॉन पोस्टग्रेस है। वो ऑलरेडी इंटरनेट पर डिप्लॉयड है एंड आप उसको यूज़ करें, एंड ये आपके बैकएंड के साथ कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं कि आप रेडिस वगैरह का भी यूज़ कर रहे हो, जो कि ऑल्सो इंटरनेट पर डिप्लॉयड है, एंड ये भी आपके बैकएंड के साथ कनेक्टेड है फॉर द कैशिंग पर्पस। ओके, एंड अब इस तरीके की अप्रोच में क्या प्रॉब्लम होती है वो हम लोग देखते हैं। एंड यहाँ पर क्या चीज़ है जो कि हमारी बैकएंड की स्पीड को काफ़ी स्लो बना देता है जनरली। लेट्स से ये है यूज़र, दिस इज़ अ यूज़र, यह है हमारा यूज़र, एंड इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट की फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा। एंड जो आपका बैकएंड है ना, सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क कॉल करता है फॉर द डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस के अंदर से डेटा को लेकर आने के लिए वो यहाँ पर एक नेटवर्क कॉल करता है, बिकॉज ये इंटरनेट पर डिप्लॉयड है। तो इस नेटवर्क कॉल के अंदर ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि हैंड शेक्स होते हैं एंड नेटवर्क हॉप्स होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस नेटवर्क कॉल के अंदर यूजुअली थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पर डेटाबेस के पास हमारी क्वेरी आती है एंड डेटाबेस उसमें से डेटा लेकर आता है एंड देन यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करता है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क कॉल हो रही है ना, सेम फॉर द रेडिस। तो यहाँ पर नेटवर्क कॉल के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि लेटेंसी ऐड करता है, एंड ये चीज़ एक मेजर रोल प्ले करती है आपके बैक एंड स्लो करने में। बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग डेटा को फेच कर रहे होते हैं डेटाबेस में से, एंड अगर वो इंटरनेट पर डिप्लॉयड है तो हम उसका यूज़ करते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप AWS की सर्विस यूज़ कर रहे हैं एंड उसी का कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो भी अगर आप नेटवर्क कॉल करते हैं तो वहाँ पर लेटेंसी आती है। एंड अगर मैं आपको बात करूँ किसी भी बैकएंड के अंदर, अगर हम डेटाबेस में से डेटा को लेकर आ रहे हैं एंड उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा बैकएंड नहीं है। क्योंकि यहाँ से आप डेटा को लेकर आएँगे एंड यहाँ पर भी कुछ प्रोसेसिंग करेंगे एंड देन रिटर्न करेंगे, तो ये ओवरऑल लेटेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐड होता है, एंड एक डेटाबेस के लिए इतना टाइम लेना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपका जो बैकएंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। हो सकता है जो अभी जूनियर डेवलपर्स हैं वो अभी इस चीज़ को इतना बड़ा ना समझें, बट वैसे ही आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ ह्यूज लेटेंसी फॉर अ डेटाबेस कॉल, जो कि आपके सिस्टम को काफ़ी स्लो बना सकता है। सो इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका बैक एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना होगा। एंड इस चीज़ को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं VPC के बारे में। VPC, अब ये VPC क्या होता है, करते हैं बात इसके बारे में। दिस इज VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, कि लेट्स से इसके अंदर आपने अपना बैकएंड डिप्लॉय कर दिया, इसके अंदर आपने अपना बैकएंड डिप्लॉय कर दिया, इसके अंदर आपने अपना डेटाबेस जो है वो यहाँ पर आपने सेटअप कर दिया एंड यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। यहीं पर आपने रेडिस को सेटअप कर दिया एंड यहाँ पर आपने उसको डिप्लॉय कर दिया। अभी यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है ना, कि ये एक, आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक लोकल डिवाइस है या फिर लोकल मशीन है, उसके अंदर यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है कि यहाँ पर आपका एक प्राइवेट क्लाउड है, यहाँ पर आप लोकली सेटअप कर सकते हैं चीज़ों को, एंड यहाँ पर ये लोकली यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, एंड इससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डेटाबेस है ना, वो यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है।
वेयर इज जो हमारी प्रीवियस अप्रोच है, यहाँ पर लेट्स से आप मोंगोडीबी एटलस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, राइट? एक स्ट्रिंग मिलती है जिससे आप यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ना, ये इंटरनेट पर एक्सपोज्ड है, तो इसके हैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेयर इज़ जो हमारा यहाँ पर है ना, वीपीसी नेटवर्क के अंदर, क्योंकि ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, हमारा एक प्राइवेट मशीन आप कह सकते हो क्लाउड की, तो यहाँ पर ये डिप्लॉयड है, तो एक तो आपका जो डेटाबेस है या फिर रेडिस कुछ भी है, वो यहाँ पर एक्सपोज नहीं होते पब्लिकली, एंड सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीन ही इसको एक्सेस कर सकती है। एंड बिकॉज ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर जो लेटेंसी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अगर मैं एक अच्छे बैकएंड की बात करूँ, तो उसकी जो डेटाबेस की लेटेंसी है ना, वो 10 मिली सेकेंड से कम ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो वीपीसी वाला तरीका है, इससे आपकी जो डेटाबेस की लेटेंसी है, वो श्योर शॉट 10 मिली सेकेंड से कम ही रहेगी। इवन यहाँ पर आपकी 1-2 मिली सेकेंड ही रहेगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये है आपका बैक एंड, एंड जो यूज़र है वो आपके इस वीपीसी एंड पॉइंट को यहाँ पर ट्रिगर करेगा। तो इससे क्या होगा ना, जो आपके डेटाबेस है या फिर कैशिंग डेटाबेस है, कुछ भी है, वो यहाँ पर पब्लिकली एक्सपोज नहीं हो रहा है। वो ऐसा है कि ये किसी लोकल मशीन के ऊपर रन करते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पर अच्छे से डेटाबेस को भी ऑप्टिमाइज कर रखा है, इंडेक्सिंग वगैरह भी यूज़ कर रखी है, तो यहाँ पर आपका 1-2 मिली सेकेंड से ही आएगा लेटेंसी, ठीक है? जो कि एक बहुत ही अच्छा है बैकएंड के लिए, एंड आपकी बैकएंड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये बना देगा। सो गाइज, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा कहता हूँ कि आपके बैकएंड का काम सिर्फ और सिर्फ काम करना ही नहीं है, इसको काम करने के साथ साथ इंसेनली फास्ट होना भी इसी का काम है, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज रखना है अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हैं तो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो, एंड आई होप कि आज इस वीडियो के अंदर आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने यहाँ पर कुछ नया सीखा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। So that's it for the today's video. We'll meet in the next video.